तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस। सो स्टूडेंट्स, टेंस में अभी तक हमने पहले के 3 टेंस कर लिए हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस अच्छे से आपको करा दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके बीच में कन्वर्जन भी हमने कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगी। तो देखते हैं ये टेंस कैसे पहचाना जाता है और हिंदी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो उसको कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। सो यहां पर आप देख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे पहले आपको मैं इस टेंस के नाम से इसका मतलब समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब तो होता है जो काम जारी है या प्रेजेंट समय में हो रहा है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार चल रहा है, कहने का मतलब बोलते समय भी वो काम चल रहा है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई काम बोलते समय चल रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये अभी बोलते समय ये काम हो रहा है। उसी तरह आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारे काम जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल सेंटेंस एंडिंग विद। तो सेंटेंस मतलब हिंदी का अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपको उसमें यह चेक करना है कि आखिरी में इनमें से अगर कोई भी शब्द है, देखिए इनमें से लास्ट में, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है रहा है। रहा है हम उन्हीं सेंटेंसेस में लगाते हैं जो अभी चल रहे हैं। आप कोई भी सेंटेंस सोच के देखिए, रहा है, रही है, ऐसे करके कोई भी सेंटेंस आप सोचेंगे तो जाहिर सी बात है वो अभी हो रहा होगा, तभी आप रहा है लगा रहे हैं। तो इस टेंस की जो सबसे खास बात है, रहा के साथ है आता है, ठीक है। देखिए रहा हमेशा कॉन्टिन्यूअस में आएगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस दिखेगा ना तो आपको रहा दिखेगा, और है आता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए रहा है में एक एग्जाम्पल है मनोज पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका मतलब जब कोई ये वाक्य बोल रहा है तो उस समय वो काम जारी है, हो रहा है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है मनोज पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। रही है लड़की के लिए लगेगा, क्या सुनीता पत्र लिख रही है? तो यहां पे एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी मैंने आपको बना के दिखाया है, क्योंकि ये जो टेंस है ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं हर टेंस में। कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आखिरी में क्या लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रहे हैं, अब यहां पे जाहिर सी बात है एक से ज्यादा लोग होंगे, तो यहां आप देख सकते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, मतलब बोलने वाला जो है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। 2-3 लोग हैं जो कि साथ में जा रहे हैं स्कूल, 2-3 बच्चे हैं, और किसी ने उनसे पूछा होगा कि तुम कहां जा रहे हो। आपने देखा है ना, सुबह कुछ लोग होते हैं जो ड्रेस में बच्चा जा रहा है, पता है कि कहां जा रहा है, लेकिन पूछ लेता है भाई कहां जा रहा है तू? तो बच्चा बोलता है कि क्या मतलब तुमको क्या लग रहा है कहां जा रहा हूं? मंदिर जा रहा हूं। तो वो वहां पर क्या बच्चा बोलेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर एक बच्चा है तो बोल देगा मैं जा रहा हूं, और अगर एक दो दो तीन बच्चे हैं तो वो बोल देंगे कि हम स्कूल जा रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब रहे हैं एंड में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा हूं, अब ये अपने लिए यूज होता है, ठीक है। रहा हूं जो वर्ड है वो अपने लिए यूज होता है, तो यहां पे आ गया मैं नहीं खेल रहा हूं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आप यहां देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है। रही हूं लड़की, मैं खाना पका रही हूं। उसके बाद देखिए ये तो यहां पर रहा और है का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसमें आपको दिखेगा पहले के 5 सेंटेंसेस में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं बाकी 3 की बात करूं तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत कम बोले जाते हैं सेंटेंस, इसलिए आपको पढ़ाए भी नहीं जाते, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो अगर आप देखें कि मान लेते हैं कि आप किसी पेड़ को देख रहे हैं और उस पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, तो आप किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे? वो चिड़िया बैठ रही है? नहीं, गलत है ना, सुनने में थोड़ा सा गलत लग रहा है, बैठी हुई है ना वो। तो आप ये बताएंगे कि उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। तो इसका मतलब क्या वो बीत गया या वो आने वाला है? वो प्रेजेंट है और वो अभी चल भी रहा है, बोलते समय चल रहा है।
तो स्टूडेंट्स याद रखना, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा नहीं भी आता, लेकिन ई, ए और आ सेंटेंस के एंड में आपको नजर आएगा और है लगा होगा सेंटेंस के, और ये किसी वर्ब के साथ लगा होगा। ठीक है, ये किसी वर्ब के साथ लगे होंगे या अकेले भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बिल्कुल इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डाल सकते हैं क्योंकि अभी भी बैठी हुई है बोलते समय। सेकेंड एग्जाम्पल, हम मंदिर के अंदर गए हैं। अब देखिए, इसको एक सिचुएशन के हिसाब से आप समझिए। मान लीजिए कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ मंदिर गए हुए हैं, ठीक है, और 3-4 लोग हैं। तो मान लेते हैं आप जब अपने मम्मी के साथ अंदर चले गए हैं और आपके पापा बाहर ही रह गए हैं, ठीक है, उनका फोन आता है, भाई कहाँ चले गए तुम तो मुझे अकेला छोड़ गए, ठीक है। तो उस समय आप क्या बोलोगे कि हम मंदिर के अंदर गए। तो ये बिल्कुल बनता है क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से वो काम हो रहा है ना। तो यहां पर ये वाला सेंटेंस लगा सकते हैं। उसके बाद देखें, आ है, वहां एक आदमी खड़ा है। ये कई बार बोलते हैं हम लोग, वहां पे कई लोग खड़े हैं, वहां पे आदमी खड़ा है, तो इसका मतलब बोलते समय वो काम हो रहा है। तो यहां पर भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आता है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट बेसिकली फॉर्मूला मैथ्स में होता है, तो फॉर्मेट इंग्लिश में होता है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा इस टेंस का? जब आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, उसके बाद देखिए इज, एम, आर, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लगेगी। ठीक है, अब कौन सी लगेगी? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो पर्सन के टेबल के हिसाब से आपको देखना है। अगर सिंगुलर है तो इज लगाना, अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट में आई है, सिर्फ आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में जो आई आता है, तो आई अगर लगा हुआ है सेंटेंस में तो आप समझ जाना कि वहां पे हमेशा एम आता है। ये जो एम है हमेशा आई के लिए ही बना हुआ है और कहीं नहीं आता। क्लियर? उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है जो कि वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म होती है। उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना कुछ और भी है तो वो आप उसके पीछे लगा सकते हैं। क्लियर है? ये मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बताया आपको। इसके बाद मैं अभी आपको जो सेंटेंस कराने वाला हूं वो तीनों तरह के सेंटेंस कराऊंगा, जिसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले यहां पर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल करेंगे, उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो यहां पर अभी मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। हालांकि इसके बाद जो वीडियोस आती हैं आपको पता ही है कि सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल करने के बाद इंडिविजुअली हर फॉर्मूले को अच्छे से करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख सकते हैं यहां पर पॉजिटिव में एक सेंटेंस मैंने लिया है जहां पे लिखा है मैं खेल रहा हूं। सिंपल सा सेंटेंस है, आपको पता है इसकी पहचान है रहा हूं, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सो उसके हिसाब से हमको ट्रांसलेट करना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं है तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ हमेशा एम आता है, तो ये दो चीजें तो हो गई, आई एम। उसके बाद देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मतलब आईएनजी लगाना है। तो यहां पर आप जो वर्ब है वो देखिए खेल है, इसका मतलब प्ले, तो प्ले प्लस आईएनजी क्या हो गया? प्लेइंग। तो आई एम प्लेइंग, और अगर कुछ लिखा है प्लेइंग के बाद तो हम लगाएंगे, वरना यही सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं यहाँ कुछ और नहीं लिखा, अगर लिखा होता है कि क्रिकेट खेल रहा हूं या कुछ और खेल रहा हूं तो यहां पर हम ऐड कर देते, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो फिलहाल हम सेंटेंस को यहीं खत्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तुम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहां पे जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया यू, और उसके बाद आप देख सकते हैं इन तीनों में से कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? ये सिंगुलर के साथ आता है, ये आई के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ। और हमको पता है जो यू है वो सेकंड पर्सन है, और यू आपको पता है कि प्लूरल होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आर आ जाएगा, यू आर। उसके बाद देखिए यहां पे सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। और V4 यहां पर वर्ब है पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं स्टडिंग। ठीक है, स्टडिंग यहां पे लिखेंगे, और उसके बाद अगर कुछ दिया है कि क्या पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा, यू आर नॉट स्टडिंग, फिनिश, सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क वाला एक सेंटेंस करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इज, एम, आर पहले आ गया है और सब्जेक्ट उसके बाद में है। ठीक है, ये हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। सब्जेक्ट यहां पे क्या है? क्या वह सो रही है, मतलब एक लड़की है, तो उसके लिए मैं शी लगा दूंगा। और शी क्योंकि सिंगुलर में आती है स्टूडेंट्स तो इसके साथ इज आएगा। ठीक है ना, तो पहले जो लग जाएगा वो इज लग जाएगा। आई कैपिटल बनाना है आपको, ठीक है, कैपिटल
आई होगा। सो इज शी, उसके बाद V4, सोने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्लीप, और V4 हो गया स्लीपिंग, ठीक है, इज शी स्लीपिंग। तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव भी चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वे घर आ रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हुई है, इसीलिए वे लगा हुआ है, और वे को इंग्लिश में बोला जाता है दे, तो सब्जेक्ट हो गया दे, और जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, आर लगाते हैं। तो दे आर, और यहां पे वर्ब क्या है, आना, इसका मतलब कम, ठीक है, और कम प्लस आईएनजी क्या होता है, कमिंग। तो यहां पे लिखेंगे दे आर कमिंग, और कहां पे आ रहे हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है वे घर आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग एट होम, दे आर कमिंग एट होम। आगे बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये होमवर्क करिए, ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, इसके हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया है। मैं ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूं, यहां आप देख सकते हैं, क्या वह छत पर बैठी है। अब एक सेंटेंस हम लोग बैठी है और आ ई ए के साथ करके देखते हैं। तो यहां पर पहले सेंटेंस के बारे में सोचिए। अब मान लीजिए कि आपको 10 अलग अलग तरह के सेंटेंस दिए सेंटेंस में, ठीक है, एक टेस्ट हो रहा है आपका जिसमें 10 अलग अलग तरीके के सेंटेंस है। अब उसमें क्या है, उसमें अगर ये बीच में रख देंगे तो क्या आप पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या वह छत पर बैठी है, ठीक है, तो इसको सोच के देखना कि कोई ये क्यों बोलेगा। जाहिर सी बात है कोई बैठा होगा छत पे, तभी वो वाली बात हो रही है, और जब कोई बैठा होगा, जब बोलते समय बैठा है, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो इस तरह से अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स। तो अब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, तो इज एम आर में से पहले आता है, लेकिन सब्जेक्ट पहले हमको पता होना चाहिए। तो लड़की की बात ही हो रही है, तो इसका मतलब शी लगाएंगे पहले, ठीक है, तो यहां पे तो शी आ गया। उसके पहले क्या आता है, देखिए ये सेम ही हो गया लगभग, तो इज पहले लगाना है। अब वर्ब की बारी है V4, तो बैठना, ठीक है, V4 मतलब हो गया बैठना, इसका मतलब सिटिंग, इज शी सिटिंग, छत पर, ठीक है, ऑन द रूफ, ठीक है, छत को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रूफ बोलते हैं। इतना क्लियर? अब देखिए छत भी दो तरह की होती है। अगर आप छत पे हैं और फिर छत के बारे में बोल रहे हैं, मतलब ऊपर जाके छत के बारे में ऊपर से देख रहे हैं छत को, तो समझ जाना आप रूफ बोलोगे। और एक होता है नीचे से छत को देखना, अगर आप अपने कमरे की छत ऊपर देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं सीलिंग, ठीक है ना, उसको सीलिंग बोला जाता है, उसको रूफ मत बोलना। तो छत को अगर ऊपर जाके देखा जा रहा है तो वो हो गई रूफ, जिसको हम टेरेस भी बोलते हैं, और अगर नीचे से देखें तो सीलिंग होता है। जैसे सीलिंग फैन होता है ना, तो सीलिंग फैन मतलब नीचे से देखोगे तो सीलिंग फैन लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आज बताया है अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका होमवर्क में आंसर आता है कमेंट करना मत भूलना स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारे ये पार्ट। इस पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया। आने वाले पार्ट में हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे सेपरेट वीडियोस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।